तो भैया 200 सवाल रोज करने। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो कह रहा हूँ लगभग तुम 4.5-5 घंटे, 5 घंटे का मतलब कितने मिनट, कितने 5 घंटे के हिसाब से कितने 300, कितने 300, बोलो यस और नो, 300 मिनट। मैं तो कह रहा हूं आप इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आप कर चुके हो, कम से भी कम 150 सवाल करने हैं। 300 मिनट में कितने सवाल करने हैं? 150। कितने करने हैं? 150। कितना बचा? 2। यानी कि क्या एक सवाल को करने का समय सिर्फ इतना है? इससे ज्यादा समय? पर क्या कुछ सवाल 30 सेकंड में भी हो जाते हैं और कुछ में क्या ज्यादा टाइम लगता है? तो हमारा अनुभव कहता है कि जो भी ये फिगर आ रहा हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि किसी भी सवाल को आप 4 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। इस बात को समझिए, क्योंकि अगर आपने 200 सवाल नहीं करे तो टारगेट से पीछे रह जाओगे। टारगेट से पीछे रह जाओ तो सिलेक्शन से दूर से बच्चा भावुक हो जाता है। फिजिक्स का सवाल मैं फोड़ के बताऊंगा, मेरे से कैसे नहीं हुआ। एक ही सवाल में 20 मिनट लगा दिए। क्यों लगाए? यहाँ पे तुम सिलेक्शन लेने आए हो कि हीरोगिरी दिखाने आए हो? हीरोगिरी से सिलेक्शन नहीं होगा। और सही बताऊं, ये बात अगर 9th का बच्चा होता, 10th का बच्चा होता, 11th का बच्चा होता तो मैं अलग तरीके से बोलता। अगर मैं 9th 11th का बच्चा होता तो बोलता हूं जब तक सवाल नहीं हो डटे रहो। तुम्हारे में नहीं बोलता हूं, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। 5 पंचवर्षीय योजना बना के तो नहीं आए हो कि पहले साल नोट्स बनाऊंगा, दूसरे साल पढ़ूंगा, तीसरे साल रिवाइज करूंगा, चौथे साल पेपर दूंगा। ऐसा तो नहीं सोच के आए हो? क्या इसी साल सिलेक्शन लेना है? अरे यस और नो? फिर मैं कह रहा हूं ऐसे मत सोचो, मैं कह रहा हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं लॉजिकली सोचिए कि क्या मुझे रोज अचीव करना है। अगर ये रोज अचीव करना है, क्या 40,000 सवाल अचीव करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ। क्या 1.5-2 महीने में रिवीजन करूंगा, क्या रिवीजन हो जाएगा? हाँ। इसलिए टाइम अलग निकाल दिया। क्या इसके लिए मुझे रोज 200 सवाल करने पड़ेंगे? हाँ। क्या 200 सवाल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 से 6 घंटे हैं? तो मेरे पास किसी भी सवाल में 3.5 से 4 मिनट से ज्यादा समय मैक्सिमम है। इसलिए किसी सवाल में हीरोगिरी लगानी, अब ये बात मुझे समझ में आती है कि हाँ यार एवरेज बच्चा क्या करता है, एक ही सवाल में 20 मिनट लगा दिया, 25 मिनट लगा दिया, नहीं करना। अच्छा सर डाउट रह जाते हैं बहुत सारे। सर अगर इतना सही टाइम देते हैं तो डाउट रह जाते हैं। बिल्कुल रहेंगे, इसीलिए तो हम बैठे हैं। बताओ यस और नो, ईमानदारी से बोलो, क्या अगर ये सब काम करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा? अब सर ये अचीव करने के लिए एक बात क्लियर है सर हमने तो पहले तैयारी भी नहीं करी थी, शायद तुम में से बहुत सारों ने नहीं करी थी, है ना? तो हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा समय सर फिजिक्स में सर टाइम भी लगता है और सर बहुत सारी चीजें होती है। हाँ मैं मान रहा हूं कि आपने इस पैरामीटर को लेकर सवाल सॉल्व करना चालू करा, आज का होमवर्क अपने को मिला था। अच्छा मुझे तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो तुम्हें 200 सवाल का रोज होमवर्क नहीं मिल रहा ना? पर क्या ये हमें करने चाहिए? तो जो अगर समय बचेगा उसमें क्या करेंगे? PYQs। पहले तो क्या रोज इतना होमवर्क मिल रहा है क्या? अच्छा कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरा होमवर्क ही पूरा नहीं हो रहा। अरे तेरा होमवर्क पूरा नहीं हो रहा क्योंकि तो डिसमैनेज्ड है। मैं कह रहा हूं होमवर्क से ज्यादा काम करना पड़ेगा तेरे को, तब सिलेक्शन होगा भाई। क्या तुम्हें रोज 200 सवाल मिल रहे हैं क्या? तुम अगर ऑन एन एवरेज देखोगे ना, तुम्हें रोज ऑन एन एवरेज 70 से 80 या 100 सवाल मिल रहे होंगे। अगर तुम पूरे हफ्ते का होमवर्क निकालोगे तो इससे ज्यादा होमवर्क मिल, उससे भी बात बनने वाली, हमें करना पड़ेगा ये। अगर मेरे पास रोज समय बचना चाहिए, रोज मतलब हो सकता है किसी दिन सर ने 200 सवाल दे दियो तो उस दिन कम बचे, पर मेरे पास समय बचेगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा तो मैं क्या करूंगा? उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है क्या? PYQs। पहले अपन समझे हमें मटेरियल क्या करना है। एक तो आपको शीट मिल रही है, क्या मिल रही है? मैं आपको स्ट्रक्चर्ड मटेरियल कैसे शीट दी गई मैं आपको बताता हूं। पहले आप मटेरियल को समझो। थोड़ी देर सुनेंगे क्या सब लोग? थोड़ी देर बैठ सकते हैं क्या? अच्छा काम का सेशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। मटेरियल जो आपको दिया जा रहा है वो किस किस प्रक्रिया में, ध्यान समझो। तो शीट दी जा रही है, अगर आप शीट देखोगे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो करीब इसमें 15 से 16,000 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 15 से 16,000 सवाल हैं इसमें। क्या इसको अपने को कंप्लीट करना चाहिए? इसमें 15 से 16,000 सवाल में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बताऊं, इसमें 15 से 16,000 सवाल में पिछले 10 साल के AIPMT और नीट के पेपर भी हैं। इसको अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज 1, 2 जो आपकी जो अपार्ट फ्रॉम PYQs है, इसको अगर आप देखोगे तो ये सवाल करीब 12,000 के आसपास है। ये मैं उनके अलावा बोल रहा हूँ, किसके अलावा? उसके अलावा क्या ये हमें करने चाहिए? मेरे पहली बात सर आपने बोला 40,000 सवाल। कौन से 40,000 सवाल? ढंग से समझना इस बात को। फिर मैं आपको कह रहा हूं मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूं, इसलिए लॉजिकली चलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं 12-15 घंटे रोज पढ़ता हूं इससे सिलेक्शन नहीं होगा। इसको लॉजिकली चलना पड़ेगा। सोच के देखो 12,000 सवाल आपने शीट में करे, क्या आपको थोड़े बहुत DPP भी मिलते हैं? क्या आपको CPS भी दिए गए हैं? ऐप पे दिए गए कि नहीं दिए गए? मैं कह रहा हूं इस शीट के बाद DPP इसका पर्पस जो होता है ना, वो होता है कि कोई टॉपिक की ज्यादा बेटर है, इसका पर्पस समझो। ये भी चैप्टर की प्रैक्टिस कराता है। ये DPP का पर्पस होता है लेक्चर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसके लिए? टीचर को लगता है जिसमें बैच वीक है तो थोड़ा सा और अपन काम, पर ये इसका इन दोनों का पर्पस बेसिकली DPP इसका और इनका मिला के इनका प्रॉपर पर्पस है प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। और PYQs का पर्पस क्या है? PYQs का मतलब है सेल्फ एनालिसिस। थोड़ा बहुत कि अगर चैप्टर पढ़ लिया और ये कर लिया तो मुझसे डिसेंटली PYQ होने चाहिए। प्रैक्टिस और एनालिसिस दोनों का समावेश PYQ लाके देता है। मैं कहता हूं आप पिछले 15 साल के नीट के पेपर करोगे, कितने सवाल हो गए? 200 × 20, हालांकि पहले 180 आ रहे थे, कितने हो गए? 4,000 हो गए क्या? अरे ये 4,000 सवाल आपको PYQs और करने। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, सुनो ध्यान से। ठीक है थोड़ा बहुत AIPMT के आगे पीछे मैं अप्रॉक्सीमेट डेटा दे रहा हूं। आप 4,000 सवाल आपके यहाँ चले गए। 12 इसमें आप करीब 1,000 से 1200, 1,000 से 2,000 के बीच में सवाल करोगे आप इसमें, डिपेंडिंग ऑन द बैच साइज। तो ये कुल मिला के आप मैक्सिमम 15,000 मान लीजिए, 4,000 मान लीजिए। इन सबका बहुत अपर साइड समावेश लेंगे तो 20,000 सवाल होंगे। कितने होंगे? आपके टेस्ट पेपर होंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी आखिरी में होती है, आपने सबने उसकी बहुत बड़ाई सुनी होगी। आपको कुल मिला के हम 40 टेस्ट पेपर कराएंगे। कितने? अप्रॉक्सीमेटली 40 × 200
कितने? 40 × 200 कितना? 8000 पेपर होंगे टेस्ट पेपर के माध्यम से। ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। 7 से 8000 सवाल तुम कहां करोगे? टेस्ट पेपर में। सबसे ज्यादा कौन सी चीज सिखाती है कि मैं कहां बिकूं? आपने इतने सारे टॉपर्स की इस बार वो इंटरव्यू सुने कि नहीं सुने? सबने एक बात कॉमन बोली है कि हमने टेस्ट पेपर को एनालिसिस करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ये 8000 सवाल यहां से उठ गए। कितने हो गए? लगभग 20 और 8 28। कितने हो गए? 28। अब हम कहां से करेंगे? ध्यान से समझिएगा।